बहुत जोर जोर से आप बोलो कर रहे हैं। जीत रहा है, भोपाल जा रहा है, भोपाल जा रहा है विधानसभा। जी बताएं, भोपाल विधानसभा पहुंचाओगे राजू जी को? ये देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भांडेर की जनता जनार्दन कह रही। भांडेर का हर मतदाता, युवा, नौजवान साथी, महिला और सभी लोग कह रहे हैं कि राजू दोहरे को यहाँ से भोपाल विधानसभा भेजना है, क्योंकि ये भांडेर में जो लुटेरे बाहर से आते हैं और भावना की दृष्टि से जो यहाँ पे प्रचार प्रसार और राजनीति फैला रहे हैं, उनकी राजनीति को भांडेर की जनता, भांडेर के हर युवा, नौजवान साथी, मतदाता, भांडेर के मैं ये कह रहा हूँ गरीब लोग भी ये जान चुके हैं। ये थैली छाप आते हैं, फूल सिंह बरैया बाहर से आते हैं और यहाँ से जनता को लूट के चले जाते हैं। इधर बात करते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। कहाँ से दलितों के हितैषी हुए हैं? कितनी इन्होंने पार्टियाँ बदली हैं। अब मैं बता देता हूँ, ये नरोत्तम मिश्रा का विरोध करते हैं, ये इनका दिखावा है। पूछो क्यों? जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो इन्होंने पक्ष किया था किसका? लश्करी महंत का, लाहौर वाले का। वो नरोत्तम मिश्रा का साथी नहीं है क्या? लश्करी यानी नरोत्तम मिश्रा एक ही है। इन्होंने हमारे दो पत्नी ज्योति भद्र सिंह को हराया था। दूसरी बात, इन्होंने एक हमारे पिछड़ा वर्ग से खड़े थे सोपता के शैलेंद्र सिंह यादव, उनको हराया था। उनसे साठगांठ करके लश्करी महंत को जिताया। अब ये शैलेंद्र यादव तो उन्हीं के साथ में है। कौन के साथ में? कांग्रेस के साथ में है। शैलेंद्र यादव कांग्रेस के साथ में। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। वो एक बहुत उनकी ये मानवता है कि वो कांग्रेस के साथ ही है, वो कांग्रेस का तन मन धन से साथ दे रहे हैं, ये उनकी महानता है। लेकिन इनकी महानता जब कहाँ चली गई? अब नरोत्तम मिश्रा को दिखावा गाली दे रहे हैं और पहले उनको महंत को जिताया था जिला पंचायत में। ये इनकी करनी और कतनी है। दूसरी बात, फूल सिंह बरैया से मैं व्यक्तिगत कह देना चाहता हूँ कि मैं उसी गाँव से आता हूँ, बागपुरा गांव से, जहां से फूल सिंह बरैया का हमारे गांव के लड़कों ने सौंपा उतरवा दिया था। पूछो क्यों? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। हमारे गांव के लड़के ने कहा था कि ये फूल सिंह बरैया ने कहा था ये बीएसपी का झंडा उतार लो, तो उन्होंने कहा मैं बीएसपी का झंडा नहीं उतारूंगा, मैं बीएसपी का कट्टरवादी हूँ। कि क्यों नहीं उतारो? वो बोले इसलिए नहीं उतारूंगा, फूल सिंह बरैया जो सौंपा बांधते हैं पूरे कान ढांकते हैं, उनके कान ही नहीं है। कि अच्छा, उन्होंने फूल सिंह बरैया से किसी ने कहा, उनके जो दलालों ने, कि आप तो सौंपा बांधते कान नहीं है, तो उन्होंने सभी के सामने अपना सौंपा निकाला और बोले मेरे कान है। उस दिन से उनके कान नहीं ढकते। और मैं उसी गाँव से आता हूँ। आज मैं फूल सिंह बरैया से व्यक्तिगत कह देना चाहता हूँ कि जो इनकी जो घुटमुली राजनीति चल रही है, जो बीजेपी के 4-6 दल्ले उनके पास पहुँच गए हैं, और जो क्योंकि दलाली तो उनको करना है, बीजेपी में रहे तब भी दलाली करी, जो हमारी समाज से, दोहरे समाज से आते हैं। आज भी 20 लोगों के कम से कम 20-20 हज़ार रुपये इसलिए लिए हैं कि हम जो है इंदिरा आवास और वो करवाएंगे, प्रधानमंत्री होगा आशा। आज पूछ लीजिए, भद्र सिंह ज्योति के 3000 रुपये लिए थे, और ये दल्ला जो पहुँच गए हैं, आज जो है कांग्रेस में दलाली कर रहे हैं। क्यों? उनको तो दलाली करने का काम ही है, जनता को मूर्ख बनाने का काम है। दलाल है, ये तो महादलाल है। बीजेपी में जाना है तो दलाल, और कांग्रेस में आना तो दलाल। क्यों? राजू दोहरे एक गरीब प्रत्याशी है, हवा उड़ा रहे हैं कि साहब वो यहाँ पहुँच गए। आप इन सभी से पूछिए, क्यों भाई सभी लोग आप साथ दे रहे हो या नहीं दे रहे? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजू भैया तुम संघर्ष करो, राजू भैया तुम संघर्ष करो। और मैं क्या देना चाहता हूँ, सम्मान में, मैदान में, राजू भैया मैदान में, राजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, भांडेर विधानसभा। और मैं क्या देना चाहता हूँ, फूल सिंह बरैया से सुन लो। फूल सिंह बरैया, तुम्हें जो मेरा दिखाया वो कर लेना। मैं तुम्हारा खुल के विरोध कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूंगा। और फूल सिंह बरैया किसी भी कीमत से भांडेर से नहीं जीत पाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद, 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 मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशीराम साहब अमर रहे, उसकी वजह है, काशीराम साहब अमर है, उसकी वजह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे।
IAS उसको उल्टा लटका देते हैं। उल्टा लटकाने की बात करते हैं। IPS जो है एक जिले का मालिक होता है, जो IAS एक जिले का मालिक होता है। इंडियन रोड पुलिस सर्विस ये IPS होता है, IAS होता है इंडियन एक्टिविटी सर्विस। ये कहते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद SPO IPS IAS ही चलाते हैं। पुलिस नहीं होती तो आज हम इस देश में नहीं रह पाते, और बॉर्डर BSF सिक्योरिटी फोर्स नहीं होता तो हम आज इस देश में नहीं रह पाते। और फूल सिंह बरिया कहते हैं कि मैं SPO कलेक्टर को उल्टा लटकाऊंगे। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज जूता उतारने की बात करते हैं, और हम दोहरे समाज से कहते हैं ये तो मतलब डबल चमार है। और मैं ये कह रहा हूँ इनसे, ये दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, OBC विरोधी एक इनका दल्ला है, वो जो है सामान्य सीट से चुनाव लड़ने वाला है, उसको प्रभारी बना दिया उन्नाव का कि आप इधर संभालो। मैं OBC पिछड़ा वर्ग के लोगों से कह देना चाहता हूँ, आज आपसे विनम्र आग्रह हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आज भी समझ जाओ, कह दीजिए फूल सिंह बरिया आपको चाहता तो आपको वहाँ का प्रभारी बना देता उन्नाव बेल्ट का। और एक दल्ला दतिया से आता है जो अपने आप को चश्मा लगाता है 4 आंखों वाला, उसका यहाँ वोटर नहीं है, कुछ नहीं, इसका यहाँ कुछ नहीं, उसको भांडर का प्रभारी बना दिया। भांडर में क्या और लोग नहीं थे क्या प्रभारी बनाने के लिए? फूल सिंह बरिया मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप चुनाव जीत पंखा बांधे मोरन के सीधी बोलो ना, आप चुनाव यहाँ से जीत के जाओगे तो तुम तो कहते थे कि मैं चुनाव जीत के जाऊंगा, तो यदि मैं नहीं जीत के जाऊंगा तो विधानसभा के काला मुंह कर लूंगा। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, दिनों तारीख नोट कर लो, यदि आप चुनाव जीत गए तो मैं भांडर विधानसभा में अपना काला मुंह करूंगा, और हार गए तो आपको काला मुंह करना पड़ेगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, फूल सिंह बरिया ऐसे हार के जाएगा। बहुत बड़ी बात हाँ, बहुत बड़ी बात है। हम लोग आप क्षमा मांगते हैं, पत्रकार जी आपको धन्यवाद। धीरे धीरे करके निकालो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी कांग्रेस तो अभी हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बहन जी आ चुकी है आपके बीच में, मंच पर 5 मिनट के अंदर आपके बीच पहुंचने वाली है। कृपया आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो रोड पर और इधर उधर खड़े हैं वो कृपया आके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर इनके सम्मान है, सर इनके सम्मान है। होगा समाज पार्टी जिंदाबाद, होगा समाज पार्टी जिंदाबाद। ये साथी जो लोग रोड पर खड़े। तो 5 साल जी किरणवाला जी बताएं, भांडे विधानसभा में कौन जीत रहा है? बिना करते हुए जी राजू भैया, करता हूँ आपको टिकट नहीं मिला BSP से, फिर भी आप राजू भैया छोड़कर रातों दिन मेहनत करके आज समर्थन दिया है आपने और भोजन समाज जी। और आज बहन मायावती जी आ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ कि एक वोट मेरी झोली में डाल के भोजन तीनों समाज विधानसभाओं में। पार्टी की हाथी को भोपाल पहुँचाएं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जनता अपनी जो वर्तमान में जो रूढ़िवादी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस और बीजेपी, उनके बहकावे में ना आए और अपने मुद्दों को समझ के और एक बार हाथी की तरफ सभी लोग रुख करें और हाथी को जिताएं, फिर देखना क्या तकदीर बदलेगी दतिया जिले की। जी आप बताएं। बिल्कुल इधर रोड पर विधानसभा से टहल रहे हैं, खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी का झंडा उनसे अनुरोध है लहराने वाला है। 3 जो दिसंबर को आकर जब रिजल्ट आएगा
तो भोपाल ग्राउंड की के ओर अंदर बिल्कुल कुर्सियां आगे पड़ी हैं, बिल्कुल उन भोपाल कुर्सियों पर की बैठने का काम आप करें। देख रहे हैं, कैमरा घुमाइए। आदरणीय बहन जी कुछ ही समय में आपके नहीं बीच आए, में ये भाड़े की पहुंचने वाली जो है वो नहीं है। और जो साथी इधर गैलरी में एमपी कार्यकर्ता है, अपने अपने खड़े हैं साधन या से टहल आए, रहे कोई हैं, पैसे वाली उनसे भीड़ नहीं अनुरोध है। है माननीय कि हमारी वो बहन ब्लॉकों कुमारी में मायावती अपने जी अपने को कुर्सियों सुनने पर के लिए विश्राम दूर ग्रहण दराज से करें। बच्चे, जो साथी इधर माताएं, साइड में खड़े हैं, नौजवान साथी उनसे अनुरोध है कि हजारों वो की कुर्सियों संख्या पर में लाखों की ये भीड़ जो हमारे आज बीच के साथी इकट्ठी हैं, हुई खड़े है। हैं इससे लोग, ऐसा लग रहा है उनको कि हम इधर विधानसभा कुर्सियों पर बिठाने दतिया का जिले काम के करें। तीनों विधानसभा और भारी जल्दी ही बहुमत से अपने जीत रहे हैं।